Welcome to my channel Zombophilia Shreyanshi. So in this video we are going to discuss about viroids. अभी तक हम लोगों ने वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. About tobacco mosaic virus, we have discussed about bacteriophages, है ना, उनका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी. अब हम आ जाते हैं वायरॉइड्स पर. अभी तक क्या माना जा रहा था कि वायरसेस से छोटा और कुछ भी नहीं है ना. यही हम कह रहे थे कि वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी चीज़ है, नॉट ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो तभी होंगे ना जब वो लिविंग होस्ट के अंदर होंगे. वैसे जब आउटसाइड द लिविंग होस्ट है तब तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो वायरसेस ऐसी चीज़ है जो डुअल नेचर शो करते हैं. और हमने बोला कि वो ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं. मतलब सबसे पहले ये माना जाता था कि बैक्टीरिया सबसे छोटा, फिर हुआ कि नहीं, वायरस कोई ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है. अब हम आते हैं वायरॉइड्स पर. वायरॉइड्स कौन होते हैं? वायरॉइड्स क्या होते हैं ये जानने के लिए आप पहले ये बताइए कि वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स. क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, है ना. ओके. सेल होती है, सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ वायरसेस क्या हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट. अब आते हैं हम इनके बारे में बात करने. ये और महान एक कदम और आगे आ गए वायरस से. अब वायरॉइड्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं. मींस जो आपका न्यूक्लिक एसिड अभी तक सराउंडेड था प्रोटीन कवरिंग से, वो अब यहां पर प्रोटीन कवरिंग एब्सेंट है. ठीक, इन वायरॉइड्स में प्रोटीन कवरिंग भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है विच इज हाईली इंफेक्शियस इन नेचर. ठीक, डिस्कवरी पे आ जाते हैं पहले थोड़ी. अभी मैंने ऊपर से बताया कि वायरॉइड्स क्या होते हैं. इनके ऊपर ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मेनली आरएनए होते हैं, सर्कुलर आरएनए, फ्री आरएनए होता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, राइट. इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है. इनकी डिस्कवरी किसने की, कैसे की, आओ देखते हैं. इन 1971, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस डिस्कवरी को. वायरॉइड्स की डिस्कवरी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ सालों पहले की ही बात है. ठीक है, 50 साल पहले की बात है. टीओ डाइनर डिस्कवर्ड वायरॉइड्स. ठीक, 1971 में टीओ डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया? वायरॉइड्स की डिस्कवरी करी. कैसे करी? इट वॉज डिस्कवर्ड वाइल डीलिंग विथ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. अब ये कौन सी डिजीज होती है? आप जनरली अपने घर में आपके जो आलू आते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड शेप के होते हैं ऑलमोस्ट, है ना. जो आलू होता है वो ऑलमोस्ट राउंड शेप का ही होता है. बट जब ये डिजीज हो जाती है, पोटैटो स्पिंडल, क्या लिखा है? स्पिंडल ट्यूबर. मतलब कि अब जो पोटैटो का शेप है वो स्पिंडल शेप हो जाएगा, ऐसा. ठीक है, तो पोटैटो स्पिंडल डिजीज को जब ये लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में कि ये डिजीज किस चीज से कॉज हो रही है, उस टाइम पर टीओ डाइनर ने ये पता लगाया कि कोई वायरस नहीं है जो ये डिजीज कॉज कर रहा है. ये एक ऐसा पार्टिकल डिजीज कॉज कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लिक एसिड है, फ्री आरएनए है. ठीक, ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज से हुई. ऑलराइट, लिखा क्या है? दे आर मच स्मॉलर देन वायरसेस, ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट. ये जो मैं लिखती हूं इसका मतलब होता है प्रेजेंट. ठीक है, प्लस NT. ऑलराइट. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. वो भी कौन सा न्यूक्लिक एसिड? अब न्यूक्लिक एसिड तो 2 होते हैं, कौन कौन से? DNA एंड RNA. तो यहां पर कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है?
वो है आरएनए। फ्री आरएनए प्रेजेंट है जो कि मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है अगर उसे डिजीज कॉज करनी है तब। और उसी फ्री आरएनए को ही हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वायरॉइड्स। वेरी गुड। सो दे आर द सब वायरल पैथोजेंस। क्या बोल दिया, सब वायरल पैथोजन। वायरस को अभी तक छोटा माना जा रहा था, अब वायरस से भी छोटा कुछ आ गया, मतलब जो आपका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवरिंग से सराउंडेड था, अब उसकी प्रोटीन कवरिंग भी निकल गई। इवन लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रियॉन्स यूनिट फर्स्ट में है नहीं आपके सिलेबस में, बट मैं एक बार ओवरव्यू बता दे रही हूँ। यहाँ पर आरएनए, सिर्फ आरएनए भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है जिसको हम वायरॉइड्स कह रहे हैं, एंड वायरस की सिर्फ प्रोटीन कवरिंग भी इन्फेक्शन कॉज करने के केपेबल होती है इस कुछ स्पेसिफिक केसेस में, है ना। सारे वायरस की प्रोटीन कवरिंग नहीं कॉज करेगी इन्फेक्शन। जो प्रियॉन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन ही अकेला काफ़ी है किसी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। सो जो प्रियॉन्स होते हैं उनसे भी कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। मेनली प्रियॉन्स जो है वो न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उन पे इन्फेक्ट करते हैं जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे आप डिजीज़ में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मैड काउ डिजीज़ का, ठीक है। फिर एक CJD नाम से डिजीज़ होती है, वो भी ह्यूमंस में होती है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं जो प्रियॉन्स कॉज करते हैं, जो सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, और वो न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती हैं, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो कॉज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रियॉन्स की बात हो गई, मैंने बताया। फिर यहाँ पर जो वायरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सर्कुलर फ्री आरएनए होते हैं, मोस्टली सर्कुलर होते हैं, ऐसे भी पाए जा सकते हैं, नॉट एन इश्यू एट ऑल, नॉट ओके। देन फ्री आरएनए लैक्स प्रोटीन कवरिंग एंड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। अगर वायरस में कोई आरएनए प्रेजेंट है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ ज़्यादा होगा। बट इफ इट इज प्रेजेंट अलोन, अगर फ्री आरएनए प्रेजेंट है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी डिस्कवरी। किसने करी इसकी डिस्कवरी? T.O. डाइनर ने। कब करी? 1971 में, ठीक है। किस चीज से वो डील कर रहे थे, कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज क्या होती है? इसमें जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, वो इलोंगेटेड फॉर्म में, स्पिंडल फॉर्म में नजर आने लगता है, ठीक है। ये हो गई इसकी डिस्कवरी के बारे में। और वायरॉइड्स होते क्या हैं? दे आर द फ्री आरएनए, सिंपल। अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं कौन कौन सी ऐसी प्लांट की डिजीजेस हैं जो वायरॉइड से कॉज होती हैं। देखो, पहली बात, दीज आर द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का वीडियो नहीं देखा है, जाइए और उसे देखिए। कुछ 4 तरह के वायरल इन्फेक्शंस पढ़ा रखे हैं: लेटेंट, परसिस्टेंट, लिटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने वो इन्फेक्शंस नहीं देखे हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट, फिर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये कैसे होते हैं? परसिस्टेंट इन्फेक्शन होते हैं। परसिस्टेंट इन्फेक्शंस मतलब अगर एक बार ये हो गए किसी प्लांट को, किसी प्लांट में वायरॉइड्स ने अगर एक बार इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो वो एज इट इज रहेगा। अभी तक की देयर इज नो रिकवरी ऑफ प्लांट डिजीज। अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बन पाया है जिससे वायरॉइड्स का इन्फेक्शन ट्रीट किया जा सके, ठीक है। सो दे आर द परसिस्टेंट इन्फेक्शंस। अच्छा, परसिस्टेंट इन्फेक्शन पे याद आया, मैंने परसिस्टेंट टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शंस के बारे में भी आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पर भी एक था परसिस्टेंट इन्फेक्शन। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन आप एक इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर परसिस्टेंट इन्फेक्शन का मतलब ये हो सकता है कि ये जो
कि ये जो वायरॉइड्स हैं वो सेल में प्रेजेंट हैं, दे आर डिवाइडिंग एक्टिवली, बट वो सेल का लिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पर मतलब हो सकते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन के। पहला, अगर वो प्लांट में कोई डिजीज कॉज कर दे रहा है तो उसका कोई क्योर नहीं है, और दूसरा, जो टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन में हमने परसिस्टेंट इन्फेक्शन पढ़ा था वहां से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। क्या कि जो वायरॉइड है वो सेल में पड़ा रहेगा, वो एक्टिवली डिवाइड भी करेगा, बट सेल का लिसिस करके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देन सिम्टम्स आर एज सेम एज दैट ऑफ वायरल डिजीज। वही सारे सिम्टम्स, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, कर्लिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, इतनी सारी डिजीजेस मैंने बताई थी आपको, इतने सारे सिम्टम्स मैंने बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लो जाके। ठीक, इन सम वायरॉइड इन्फेक्टेड प्लांट सम होस्ट प्रोटीन, देखो सम होस्ट प्रोटीन्स आर फाउंड इन लार्जर अमाउंट देन इन हेल्दी प्लांट्स due to induced metabolic aberrations in host protein synthesis। एक चीज बता दूं मैं आपको, यहां पर ये जो आरएनए प्रेजेंट है, फ्री आरएनए है ना, तो यूजुअली व्हाट हैपन इज आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यही होता है यूजुअली। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। बट अगर ये वायरॉइड है, अगर ये फ्री आरएनए है, तो उस टाइम पर ये आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि सिंगल आरएनए, फ्री आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंफेक्शन ऑफ डिजीज। तो ये फालतू के लिए प्रोटीन कवरिंग क्यों बनाएगा अपने ऊपर? ये नेकेड आरएनए है जो इंफेक्शन कॉज कर रहा है, तो जो नेकेड आरएनए होगा जो इंफेक्शन कॉज करेगा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक, ऑलराइट, ओके। सो अब यहां पर क्या बोला गया है, ड्यू टू इंड्यूस्ड मेटाबॉलिक एबरेशंस इन होस्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ये आरएनए खुद प्रोटीन फॉर्म नहीं कर रहा है, बट जो होस्ट सेल है, जो होस्ट प्लांट है, उसको कुछ इस तरह से इंड्यूस करेगा, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को इस तरह से वो इंड्यूस करेगा कि कुछ सर्टेन प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट में बनने लग जाएंगे। ठीक है, जिनकी क्वांटिटी कम चाहिए, बट ड्यू टू सर्टेन एबरेशंस, ड्यू टू इंड्यूस्ड मेटाबॉलिक एबरेशंस, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेंगे। तो एक ये भी सिम्टम हो सकता है इसका, कुछ प्लांट्स में होता है ऐसा। फिर इसका ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, कैसे? बाय मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आपने वही सारे इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड प्लांट के लिए यूज़ किए, वही आके हेल्दी प्लांट पे यूज़ कर लिए, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो जितने भी मैकेनिकल मेथड्स हैं, उसके बाद थ्रू सीड, पॉलन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, इन सारी चीज़ों से ट्रांसमिशन ऑफ वायरॉइड्स इज possible. So, example of some diseases caused by viroids are chrysanthemum stunt, then cucumber pale fruit, उसका फ्रूट पेल कलर का हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाती है, सिट्रस एक्सोकॉल्टिस। तो ये सारी कुछ डिजीजेस हैं जो वायरॉइड से होती हैं। अभी कुछ ज़्यादा डिजीजेस का नहीं पता है जो ये वायरॉइड्स कॉज करते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इनका इन्फेक्शन बढ़ जाए, ये और डिजीजेस कॉज करने लग जाए। सो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट, ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड देयर रेप्लिकेशन। सो अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स पर। देखिए, अभी तक इतनी ज़्यादा स्टडीज़ इन वायरॉइड्स पर हुई नहीं है। ठीक है, अभी और स्टडीज़ होना बाकी है, ना ही इतनी डिजीज़ेस का पता लगा है। कुछ गिनी चुनी डिजीज़ेस हैं जो वायरॉइड्स होती हैं उनका पता चला है। बाकी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स दिया है वो किसके बेसिस पर दिया है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड के बेसिस पर दिया है, जिससे इन वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई, उसी का स्ट्रक्चर पता लगाया गया है, उसी का स्ट्रक्चर अभी हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये पाया गया कि ये जो वायरॉइड्स हैं इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है
तो ये दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ये लीनियर भी हो सकता है एंड ये सर्कुलर भी हो सकता है। तो अभी उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये तो अलग अलग टाइप ऑफ वायरॉइड्स हैं, और कई लोग का कहना है कि ये तो अलग अलग फॉर्म्स नहीं हैं, ये दो अलग अलग और कई लोग का कहना है कि ये तो अलग अलग टाइप्स नहीं हैं, ये जस्ट ये होता होगा कि अगर एक कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो किसी स्टेज में लीनियर होगा तो किसी स्टेज में वो सर्कुलर हो जाएगा। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ें मानते हैं अभी। अब ये जो आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड है, इसका ये देखो भाई, आरएनए है तो आरएनए किससे मिलकर के बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से। मैं पहले भी बता चुकी हूँ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 3 चीज़ें? एक होता है शुगर, सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड इज नाइट्रोजनस बेस। 3 चीज़ों से मिलकर के आपका एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है। आरएनए है क्योंकि, तो यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? राइबोज शुगर होगी, ठीक है। और आरएनए में एक और चीज़ याद रखना कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन्स, दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। यही होता है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये 2 तरह के आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब वैसे प्रेजेंट होता है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक। जिसमें एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरीन्स हैं एंड साइटोसिन एंड थाइमीन पिरिमिडीन्स हैं। ये इतना समझ आया। अब यहाँ पर अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है। थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरेसिल इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, ऑलराइट। अब माना यह जाता है कि यूरेसिल जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो कई सारी हाइपोथेसिस इसके ऊपर भी दी गई हैं। अब हमेशा याद क्या रखना है आपको, मैं थोड़ा सा इससे हटके बता रही हूँ आपको, इधर ही देख लो। याद क्या रखना है आपको कि कभी भी आपका जो प्यूरीन होगा वो प्यूरीन से ही बॉन्ड नहीं बनाएगा। प्यूरीन हमेशा, वेट अ मिनट, प्यूरीन जो है हमेशा बॉन्ड किससे बनाएगा? पिरिमिडीन से, पिरिमिडीन से, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक। तो एडेनिन एंड यूरेसिल ये दोनों ज्वाइन होते हैं वाया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों किससे ज्वाइन होते हैं? डबल बॉन्ड के थ्रू, जिसमें एडेनिन क्या है? प्यूरीन है, यूरेसिल पिरिमिडीन है, ठीक है। एंड गुआनिन एंड साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। गुआनिन प्यूरीन है, ठीक है, एंड साइटोसिन पिरिमिडीन है। ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर उसका रेशियो दिया गया है कि एडेनिन और यूरेसिल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 21.7, 20.9, इनका रेशियो ये हो गया। गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो 28.9 to 28.3, बस इतनी सी बात। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 11,500 से लेकर 1,30,000 तक। अब यहां पर इसकी यूनिट डाल्टन मान ली गई है, वैसे मॉलिक्यूलर वेट की एज सच कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर डाल्टन अज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि हाँ डाल्टन होती है इसकी यूनिट। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स, ठीक। अब हम आ जाते हैं वायरॉइड के रेप्लिकेशन पर। देखो अभी तक वायरॉइड्स के बारे में उतनी डिटेल में स्टडी हुई नहीं है, तो साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से कुछ हाइपोथेसिस दिए हैं कि इस तरह से रेप्लिकेशन हो सकता है। दे आर नॉट श्योर अबाउट दैट, दीज आर द 2 हाइपोथेसिस, ठीक है। और यहाँ पर
अभी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है रेप्लिकेशन का वो अभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। ठीक है, तो दो हाइपोथेसिस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज आरएनए डायरेक्टेड, सेकेंड वन इज डीएनए डायरेक्टेड। आरएनए डायरेक्टेड में क्या होता है, इनका कहना है कि जो अनइन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनके पास रेप्लिकेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक, आरएनए डायरेक्टेड की बात बता रही हूं, इनके पास रेप्लिकेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये जितने भी आरएनए टेम्पलेट्स होते हैं वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए टेम्पलेट को ये एक्सेप्ट करता है। मतलब अगर किसी आरएनए को रेप्लिकेट करना हुआ तो वो रेप्लिकेज एंजाइम उसको रेप्लिकेट करवा देगा। ये आरएनए डायरेक्टेड रेप्लिकेशन का एक हाइपोथेसिस है। अब ये जो आरएनए डायरेक्टिंग आरएनए पॉलीमरेज है ये किसमें पाया जाता है, अभी तक किसमें पाया गया है, चाइनीज कैबेज में एंड टोबैको में। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए डायरेक्टेड। इसमें क्या कहना है साइंटिस्ट का कि जो अनइन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेप्लिकेज। वो वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए टेम्पलेट्स को एक्सेप्ट करता है एंड क्या करता है, उसमें जो आपका आरएनए टेम्पलेट है वो आके आपका रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेज एंजाइम उसको रेप्लिकेट करवा देता है। अब आ जाते हैं डीएनए डायरेक्टेड में। तो डीएनए डायरेक्टेड में क्या है, अब यहाँ पर इनका कहना है कि वायरॉइड्स जो हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं, ये जो है आपके डीएनए टेम्पलेट्स पर आकर के रेप्लिकेट हो जाते हैं। डीएनए टेम्पलेट का यूज करके ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। सो दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स वाया यूजिंग डीएनए टेम्पलेट्स। अब डीएनए टेम्पलेट ये आएगा कहाँ से, विच आर आइदर प्रेजेंट इन रिप्रेस्ड फॉर्म इन होस्ट सेल। ठीक है, या तो वो पहले से प्रेजेंट है होस्ट प्लांट में, क्या, टेम्पलेट। ठीक है, एंड या फिर हो सकता है कि ये जो आपके डीएनए टेम्पलेट्स हैं ये वायरॉइड इन्फेक्शन अगर हो गया उसके बाद ये सिंथेसाइज हो जाए। तो दोनों केसेस, इनका कहने का मतलब है कि अगर जो है अनइन्फेक्टेड प्लांट है तो हो सकता है कि डीएनए टेम्पलेट पहले से प्रेजेंट हो, या फिर अगर इन्फेक्शन कॉज हो गया है तो इन्फेक्शन के बाद ये डीएनए टेम्पलेट आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं, ये एग्जैक्ट थ्योरीज नहीं है, एग्जैक्ट मेथड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट ने अभी ये अपना एजम्पशन दिया है, हाइपोथेसिस दी है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वायरॉइड्स, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी, इसमें किस तरीके का इन्फेक्शन होता है, एंड we have talked about the hypothesis of viral replication, sorry, viroid replication, right? So till then, tata bye bye, take care, namaste.